इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ RCEP CPTPP, ये कहना है नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का। भारत जो है वो RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और CPTPP यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इन दोनों ग्रुप्स का मेंबर नहीं है। तो नीति आयोग के जो CEO हैं उनका कहना ये है कि भारत को इन दोनों का मेंबर होना चाहिए आज के टाइम पर। तो भारत जो है 2013 में नेगोशिएशंस में एंटर हुआ था कि क्या वो RCEP को ज्वाइन करे, लेकिन 2018 और 2019 में बहुत ज़्यादा RCEP जब नेगोशिएशंस चल रही थी और वो फाइनल स्टेजेस में था, तो हम पाते हैं कि भारत ने खुद को RCEP से बाहर निकाल लिया, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में दूध के प्रोडक्शन देश हैं, वो मिल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और भारत के फार्मर्स ने उसके ऊपर या डेयरी फार्मर्स ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपत्ति दर्ज की थी। RCEP का जो ब्लॉक है उसके अंदर 10 आसियान देश हैं। वो 10 आसियान देश कौन कौन से हैं, जैसे कि ब्रूनी है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, म्यांमार है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, फिलीपींस है और लाओस और वियतनाम है। और 6 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पार्टनर्स हैं, वो बड़े बड़े देश हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो उनका कहना यही है कि एक मीटिंग में कह रहे हैं वो कि RCEP का और हमको मेंबर होना है, RCEP का और CPTPP का। और उनका कहना ये भी है कि ये इंडिया का जो MSME सेक्टर है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 40% जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो MSME से ही होते हैं। CPTPP क्या है, ये अपना में एक फ्री ट्रेड ब्लॉक है जो स्पैन करता है 5 कॉन्टिनेंट्स को, और इसमें पैसिफिक रिम के कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो पैसिफिक ओशन के चारों तरफ कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर्स हैं, जैसे कि कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिले, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम एंड जापान। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आपको इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि RCEP और CPTPP। तो उनका कहना फिर ये भी है कि आई डोंट थिंक वी हैव कैप्चर्ड द चाइना +1 अपॉर्चुनिटी, कि चाइना चाहता है कि साथ में एक और देश भी उसके साथ काम करे। तो मिस्टर सुब्रमण्यम said adding countries like Vietnam, Indonesia, Malaysia, Turkey and Mexico probably benefited more from China +1 than India.